ए कार्यक्रम को मु समस्त विद्यार्थी को स्वागत जनाऊँगी एवं एक जो कविताटी आम आज पढ़ा एटी ऋषिप्राण भक्त कवि मधुसूदन राव द्वारा रचित एवं भक्त कवि मधुसूदन राव 1853 मसीह श्रीक्षेत्र पुरी रे पिता भागीरथी राव एवं माता अंबिका देवी कोलमंडन करथिले। बाल्य शिक्षा परे से स्कूल रे नाम लेखैले एवं सेही समय रे तांक भितरे एक कोमलता थिला जहा क्रमशः तांको प्राचीन ऋषि मानकर चिंताधारा रे अनुप्राणित हेबा पई प्रेरणा जोगाइला एवं से राधानाथ शिष्यत्व ग्रहण कले शिक्षा राधानाथ निकट ग्रहण करचंती। ओडिया साहित्य जेतेबेले एक संधिक्षण थिला ओडिया भाषा एक स्वतंत्र भाषा नुहे बोली कथा उठुथिला सही समय रे मधुसूदन राव राधानाथ राय फकीरमोहन सेनापति एमाने भाषार मर्यादा प्रदर्शित करने पाई स्कूल स्तर रे जेतेबेले ओडिया भाषार प्रचलन नथिला एवं तत्कालीन ब्रिटिश सरकार चाहू नथिले जे ओडिया भाषा विद्यालय मानकर चलू एवं सेथि निमंते आवश्यक पाठ्यपुस्तकर अभाव थिला। सेतिक बेले एई तीन जन व्यक्ति राधानाथ मधुसूदन एवं फकीरमोहन ये तीन जन जाक शिक्षकता वृत्ति रे थिले। सही कारणरू छात्र छात्रींकर उपादेय पाठ्यपुस्तक रचना करिवार दायित्व से माने निज आड़ू ग्रहण करनेले एवं मधुसूदन राव सारा ओडिशा रे वर्णबोधर लेखक भावरे बेसी जनाशुना। आमे समस्ते शिक्षित लोक माने निश्चित भावरे मधुबाबूंकर से जो मधु वर्णबोध मधुसूदन राव रचित मधु वर्णबोध निश्चित पढ़ीचे जहाँ आमर भाषा अक्षर वर्ण एसबू शिखिबारे आमको सहायता करथिला एवं कवि मधुसूदन केवल जे व्यक्तिगत जीवन रे जने आर्य ऋषिर जीवन बंचुथिले से कथा नुहे जने उच्च मानर स्रष्टा हिसाब रे से बहु कविता रचना करिसेंती एवं गीति कविता सबुठारु बेसी प्रबंध लिखिचंती अनुवाद करिसेंती एवं तांक रचित छांदमाला कवितावली बसंत गाथा साहित्य कुसुम और साहित्य प्रसंग एसबू ओडिया बाणी भंडार को अति रुद्धिमंत करिछि। सबुठु बड़ कथा होउछि जेहेतु से ब्राह्म धर्म रे दीक्षित थिले ब्राह्म धर्म रे प्रतिमा पूजा नथिला किंतु गोटे बड़ कथा थिला सेठी होउछि समस्त जड़ वस्तु रे मध्य ईश्वरंकर सत्ता को अनुभव करिवा जाहाको इंग्राजी रे पांथेइज्म बोली कहा जाए एवं आजिर आलोच्य कविताटी निर्वासितर विलाप जहा एक इंग्राजी कवितार अनुवाद मात्र किंतु बड़ कथा होउछि जेपरि भावरे सारला दासंकर महाभारत जेपरि भावरे जगन्नाथ दासंकर भागवत एसबू कहा द्वारा प्रभावित विशेषकर संस्कृत महाभारत संस्कृत भागवत द्वारा
टिके टिके प्रभावित निश्चित किंतु तार मौलिकता ताकू बही थाकरू नहीं ठाकुर घरे थोइबार मर्यादा देइछि। ठीक सेमिति एटी एक अनुदित कविता हेले मध्य यार ए कवितार जो मौलिक पदावली एते चमत्कार भाव में आम मन को घेनिब जहा एक अनुदित कविता बोली आम अनुमान करिपरिबा नाही। याकु आमे मर्मानुवाद अनुवाद विभिन्न प्रकार अच्छी मर्मानुवाद छायानुवाद भावानुवाद एटी किंतु से सबु जाक मिसई देइचंती। ए अनुवाद आमको आदौ अनुवाद भली मन हुएनि सते बा नुआ कविताटीए एई भली मन हुए एवं ए कविताटी को रचना करिसेंती विलियम काउपर एवं सबुठ बड़ कथा होची ए कवितार शीर्षक थिला द सॉलिट्यूड ऑफ अलेक्जेंडर सेल्कार्क एवं अलेक्जेंडर सेल्कार्क जलवाहिनी जड़े नाविक भाव में काम करुले एवं से भारी उच्छृंखल जेहेतु युवक भारी उच्छृंखल थिले अबाध्य थिले अमानिया थिले जहाँ इच्छा होता से करुले। तेणु एक युद्धर जल जहाज नहीं गला बेले तांको कैप्टेन तांको ऊपर असंतुष्ट हेले एवं तांको एक द्वीपर छाड़ी चली जावाई निष्पत्ति नेले। से कारणरू दक्षिण प्रशांत महासागर एक परित्यक्त द्वीपर बंची रहिले अलेक्जेंडर सेल्कार्क एवं ए दंड तांको पई थिला 4 वर्ष एवं 4 मासर दंड। तापरे जदिओ से आसिले किंतु चाकरी जोगदेले किछि वर्ष परे तांकर मृत्यु घटिला एवं जड़े दुस्साहसी एवं अमानिया युवक भाव में से जेहेतु जंगल रे रहिले निर्जन द्वीप सेठी केही नाहंती तेणु से छेली चमड़ार पोशाक पिंधिले एवं खाइबा पई पशु शिकार करबा पई धनु तीर निजे निजे तैयारी कले। एई सब को नहीं से एते चर्चित हो गले जो इंग्लैंड को फेरिले जन्ममाटी को फेरला बेलू तांकु नहीं एक चलचित्र निर्माण है। बड़ कथा होची सबुठार बड़ कथा जे डानियल डाफो तांकु नहीं रॉबिन्सन क्रूसो नाम एक चलचित्र एक पुस्तक लिखिले। रॉबिन्सन क्रूसो नामक एक उपन्यास लिखिले एवं ता परवर्ती पर्यायर चलचित्र रे रूपायित है एवं प्रसिद्ध है। जड़े व्यक्ति बुझीपारे नहीं ए समाजर अवदान तापाई कौन से सेतिकी बेले समाज को खोजे निजर लोक मान को खोजे जेतेबेले निसंग हो जाए जेतेबेले एकुटिया हो जाए एवं किपरि भाव में ये एकाकित्व एवं निर्जनता दीटी कथा ये अच्छी गोटे हूँ एकाकित्व द्वितीय हूँ निर्जनता एवं आत्मपरिचय। प्रत्येक मनीष खोजे गोटे आत्मपरिचय सेठी तांकर आत्मपरिचय बोली किछि नाही एवं सेठी समाज नाही सेठी संसार नाही सेठी जन शून्यता अच्छी से लोक कई नाहंती एकमात्र व्यक्ति भाव में से चल प्रचल होउचंती एवं से जो दुख सो निर्वासितर दुख ताकू से वर्णना करछन्ते निर्वासितर विलापरे निर्वासन होउची कौन सी व्यक्ति को छाड़ी चली जावाई निर्देश देवा जेतेबेले इंग्रेज सरकार आम देश में शासन करुले बहु लोक को कला पानी दंड दि जाउथला अर्थात तांको एक द्वीप को छाड़ी दि जाउथला सेटा अंडमान निकोबर आइलैंड बोली जा को कहूँ आम से पलि जाउथले कला पानी तांको दि जाउथला बोली कहुला अर्थात सेठी किछि नाही। सरकार भाबुथिले जे एई भली दंड देला परे से माने सेठी निखोज भाव में मरीजे अदृश्य भाव में अदृष्ट कहीं देखिए ना अनलामेंटेड बा कहीं कांदिबे नहीं कहीं कांदिबे नहीं कहीं देखिए ना मृत्युर जो सामान्य विधि व्यवस्था अच्छी विभिन्न धर्म रे से सब विधि व्यवस्था मध्य किछि करा जीव नाही एवं यही कला पानी जो निर्देश यह केवल द्वीप मान ही दि जाउथिला सेहीपरि एक द्वीपर
जीवन बंची एवं सेठु फेरी आसी पारिथिबा अलेक्जेंडर सेल्कार को नहीं ए कविता एवं काउपरकर निर्वासित विलाप कविताटी को जो सॉलिट्यूड ऑफ अलेक्जेंडर सेल्कार ताको किपरि सुंदर भाव एवं सफल भाव अनुवाद करिसेंती भक्त कवि मधुसूदन राव जे कि सबु जगार सबु स्थान रे ईश्वरंकर स्थिति उपस्थिति को अनुभव करुथिले। आमे आरंभ करवा से कविता निर्वासितर विलाप। कांदिबार एक शब्द होची विलाप किंतु उच्च स्वर रे क्रंदन कला बेले किछि कहिबाकू आमे कहूचे विलाप बा पागल जहाँ पाटी करी कहे ताको आमे प्रलाप बोली कहिला बेले जेतेबेले जने दुख रे कांदिबा अवस्था रे किछि कहे ताको आमे कहूचे विलाप। ता क्रंदन ठारू टिके भिन्न एथि पई जे कांदिला बेले होत लोक नीरव रे अश्रुपात करे नीरव रे आखिरु लुह झराए किंतु विलाप कला बेले से छाती फाटे छाती को बाड़े कांदी कोहयुक्त हो बड़ पार्टी किसी कथा कहे कारण कहीदेवा द्वारा तार कोह कमी जाए बोली विश्वास अच्छी। कविता को आरंभ करिबा। देखई नेत्र जहा चौदिगर से सर्वर अटई मो अधीश्वर महीमंडले नाही एमंत जन मो अधिकार लोभे करिव रण। से कहउचंती कौन ना से एका अछंती। देखई नेत्र जहा चौदिगर आमे परिकल्पना करचु जहा हमको देखा जाउची चाहा होची चारि दिग पूर्व पश्चिम उत्तर एवं दक्षिण जदिओ 10 दिगर कथा कहा जाइछि 10टी दिग अछि बोली मध्य कहा जाउची किंतु जेहेतु ये पाश्चात्य कविता तेणु से चारिपट को देखुछि पूर्व को अनौची पश्चिम को अनौची उत्तर को अनौची और दक्षिण को देखुछि ता आखि जो पर्यंत पाउछि अर्थात दिग्बलय पर्यंत जेते बाट देखा जाउछि से भावुची ए सबुर मु हूँ अधीश्वर बा मालिक बा राजा बा भूम्याधिकारी ए सबु जाक हूँ मोर जहाँ देखा जाउछि कारण एठी कहीं नहीं कहीं महीमंडले नाही एमंत जन मही हूँ पृथ्वी ए पृथ्वी रे महीमंडल रे बा पृथ्वी सारा पृथ्वी रे कहीं एपरी गोटे जन बा लोक नाही मोधिकार लोभे करिव रण एवं से भाविबो जे ना मु मध्य मोर अधिकार अच्छे जगह उपरे एवं जेतेबेले दुईटी व्यक्ति बा दुई जन गोटे जगह को नहीं तार मालिकाना को नहीं कलह करिवे द्वंद्व उपजीव सेतेबेले हुए तो युद्ध हो जाई पारे रण बा युद्ध हो पारे रण शब्द अर्थ होची युद्ध। तेणु मु जो अधिकारी बोली भावुची जहाँ देखा जाउची मो आखि को मो आखि जे पर्यंत पाउची से पर्यंत जहाँ अच्छी ताहार मालिक हूँ मु ए कथा को अस्वीकार करने कहीं जड़े हेले ना जे कैसी कह ना ना ये जगह मोर तू कहीं जगह को कहूँ मोर बोली कारण जहाँ देखा जाउची मो आखि जेते पर्यंत पाउची अर्थात दूर दिग्बलय पर्यंत सबू जहाँ मु देखुची चतुर्दिगरे देखुची सबू जाक हूँ मोर तार हूँ मालिक मु। चारिआडरे नील समुद्र जाए फूल फल शोभित वन लताए कीट पतंग पक्षी केसरी करी पशु सृष्टि जेतक सबु मोहरी। पुणी कौन ना चारिआडरे नील समुद्र जाए द्वीप क्या कहती ना तार चतुष्पार्श्व चारिपटरे जार जलराशि एवं मझिरे थिबा स्थल भाग को आम द्वीप बोली कहू। तेणु समुद्र जलर रंग होउची नील जार गभीरता को कलना करी हुए नाही जहाँ परिव्याप्त से आम आमर देवदेवी ईश्वरंकर रामंकर हो कृष्णंकर हो रंग को आम नील बोली कहूँ कारण से असीम तांकर सीमा नाही से अनंत तांकर शेष नाही से अनादि तांकर आरंभ मध्य आम जानीपारुनु। तेणु से सही कथा कहते जो नील समुद्र समुद्र केउठी आरंभ होउची केउठी सरुची ता आखिरे देखी हब नाही जदि आम मानचित्र देखुचे तार एतिक वर्ग किलोमीटर समुद्र किंतु जड़े व्यक्ति छिड़ा हेले समुद्र एपटू सेपट को देखिपार ना तार आखि ताक लगे सते जमी आकाश सहित समुद्र मिसी जाइए। तेणु से सही कथा कहते चारिआडरे नील समुद्र जाए फूल फल शोभित वन लताए ये समुद्र जहाँ देखा जाउची ता मध्य मोर कारण समुद्र प्रति लोभ रहा स्वाभाविक कारण से थिले कौन ना नाविक
जे नाविक जे समुद्र रे बहुत समय बिताए जल तरी धरी तेणु नाविक होइथिबा हेतु से समुद्र कथा प्रथम कहउचंती चारिआडरे नील समुद्र जाए फूल फल शोभित वन लताए एवं एटी कौन अच्छी ना फूल अच्छी फल अच्छी बनरे गछ अच्छी एवं लता अच्छी जो गछ माने अछंती से माने सुफला से फलुचंती एवं से माने कौन अछंती ना पुष्पवती होइचंती फूल फुटिची मध्य फूल अच्छी एवं फल अच्छी ए बनलता जहाँ मु देखुची ए जंगल गछ जंगल लता ए सब गुड़िकर मालिक हूँ मु कीट पतंग पक्षी केसरी करी पुणी कौन ना अति छोट आरंभ कर कीट पतंग जो मानकर आकार आकृति बहुत सान कीट पतंग पक्षी केसरी करी केवल छोट छोट कीट पतंग नुहंती पक्षी जे सबुठार मुक्त बोली आम जहाँ कहूँ किंतु पक्षीर मध्य केते दूर अतिक्रम करि परिबो तार एक सीमा अच्छी तेणु जेते चढ़ई अछंती जंगल रे कीट पतंग पक्षी केसरी करी केसरी होउची जहार केसर अच्छी से होउची केसरी सिंह कीट पतंग पक्षी केसरी करी करी होउची हस्ती अर्थात महाबल सिंह एवं हस्ती जो माने जंगल भितर अछंती पशु सृष्टि जेतेक सबु मोहरी भगवान का सृष्टि रे ये सब समस्त मु कही प्रथम से तो ब्राह्मवादी एवं ब्राह्म धर्म दीक्षित से से कहते कौन जहाँ देखुची पशु सृष्टि जेतेक सबु मोहरी ईश्वर सृष्टि करते पशु को जेपरी भाव में मनुष्यर सृष्टिकर्ता ईश्वर सेपरी भाव में जंगल पर्वत जहाँ आम देखुचे जहाँ प्राकृतिक भाव में सृष्टि होती ता मूल अच्छा ईश्वर जहाँ कृत्रिम भाव आम तैयारी करछा हूँ आम स्रष्टा बोली कहीपर किंतु आउ जंगल स्रष्टा कहीं कहीपर ना पहाड़र स्रष्टा कहीं कहीपर ना नदीर स्रष्टा कहीं कहीपर ना कारण ताकू कहुच्चा ईश्वर सृष्ट तेणु जहाँ जेते भगवान सृष्टि करछंती से सबूर मालिक हूँ मु सेगुड़ा सब हूँ मोर बीजनता कहीं तो बेसे मोहन जेबे से मोहिलु तु मुनि नयन बरं निवास भल रण क्षेत्र रे भयरे सदा जही हृदय थरे पुणी सब कहते कौन ना मनुष्य कौन करे ना ये संसार ए समाज ए सहर सबुठी आम गोटे कथा देखुचु ताहा होची कोलाहल निस्तब्ध रात्रि रे मध्य आमे अनुभव करुचु जे कहीं कहीं हुए तो कार चित्कार शुभुची पशु मानकर चित्कार हो पारे कुकुर भोकिवार शब्द हो पारे विभिन्न कथा हो पारे तेणु से कौन हो आम टे निर्जनता खोजु साइलेंस आउटसाइड एंड इनसाइड आम सब भितर आमर कोलाहल अच्छी विभिन्न प्रकार चिंता समस्या दुख जंत्रणा ये सब आम एपरी जर्जरित जे आम भितर स्थिर हो पारुना एवं सहजे बाहर मध्य प्रबल ध्वनि एवं शब्द से आम चाहूँ कौन केतबेटी एकुटिया हो जावा ये जो एकुटिया नीरव रे बसिबार पई जोगी माने कौन करुले ना जोग साधना करने से माने जंगल को जाउथिले से माने जनपद रे रहु नथिले लोक मानक जोठी अछंती सेमानक संगे रहि पार नथिले कारण तांकर साधना रे बाधा उपजीव कई हुए तो हिमालय बा पर्वत कोड़े जाइक रहते कई कई जंगल भितर रोते तुम्हें देखि प्राचीन मुनि ऋषि माने से जनक हूँ कणुआ ऋषि हूँ बहु ऋषि मुनि माने से माने जंगल रही तप साधना करते एवं ये कहता तपोवन अर्थात से वन अच्छी एवं तपस्या भी से करुँच तेणु बीजनता कहीं तो बेसे मोहन बीजन अर्थात जनशून्य जोटी लोक नहांती बीजनता अर्थात लोक नथिबार जो लोक शून्यता जो कथा कहीं तो बेसे मोहन एवं से भावुचंती जे मु तो आज संपूर्ण निर्जन अच्छी एठी जन नहांती निर्जन जन जोठी नहांती ता बीजन तेणु मु एठी अच्छी किंतु तो बेस बीजनता कहीं तो बेसे मोहन
तेणु तू कड़े मोहि पारू ये जो साइलेंस बा नीरवता निस्तब्धता ताहा अन्य को आकर्षण करे। क्या आकर्षण करे? जेबे से मोहिलु तू मुनि नयन। तेणु मुनि ऋषि मानकर आखि नयन हूँ आखि। जेबे से मोहिलु तू मुनि नयन से कहते अच्छा ठीक अच्छी मु तो जापर ना जो कारण जो मुनि ऋषि माने निर्जनता खोजती जनपद ठारू दूरे आसती गहली ठारू निजक दूरे रखा चेष्टा करती कारण ता द्वारा तांकर ध्यान केन्द्रित हो रहिबो ईश्वर पाखरे एवं तांक मनरे चित्तरे चांचल्य आसीबो नाही चित्त स्थिर रहिबो एवं से ईश्वरंकर आराधना करिवे साधना करिवे। मु किंतु ए अनुभव करि पारुनी जे ए जो निर्जनतार कोठी आनंद अछि। बरं निवास भल रण क्षेत्र रे भयरे सदा जही हृदय थरे। तेणु जने साधारण मनीष हिसाब रे जे संसार रु जाइछि जहाँ समाज प्रति आग्रह अच्छी जे समाज भितर जाइछि एवं परिस्थिति रे पड़ी निर्जनतार समय कटिबा बाध्य होउछि सी चिंता कौन करुछि ना बरं निवास भल रण क्षेत्र होउछि युद्ध क्षेत्र से कहूँ बरं सबुठारु भल होउछि युद्ध क्षेत्र निवास करिबा बा रहिबा बास करिबारु निवास होइछि बरं निवास भल रण क्षेत्र रे। तेणु रण क्षेत्र बा युद्ध क्षेत्र रे बरं रहिबा भल कहीं ना युद्ध क्षेत्र सब खराब जगह ये कौन ना भयरे सदा जही हृदय थरे। युद्ध क्षेत्र में कौन हो प्राचीन काल में अस्त्र शस्त्र युद्ध होता तीर गदारे खंडारे ए सब युद्ध होता। आधुनिक काल में मिजाइल रे युद्ध होउछि बोमार युद्ध होउछि। तेणु से कथा कहते जे बरं युद्ध क्षेत्र जो प्रति समय मृत्यु को मनीष सामना करिवो जेकोसी मुहूर्त मनीष मृत्यु सहित भेटी हो जिबार संभावना तार भेट हो जाइपारे सेठी बरं रहिबा भल कारण जोटी भय जोगु हृदय पचे थरुथिबो मनीष भयग्रस्त हो पड़ो कौन हम आज यही घंटाए पर मरी जाइपारे युद्ध चली जेहेतु। तेणु किंतु से युद्धरे बरं बंची रहिबा भल युद्ध क्षेत्र में घर कर रहिबा भल किंतु ए निर्जनतार कहीं मुझे अनुभव करि पारुनी ए निर्जनतार कोठी आनंद अछि। बरं निवास भल रण क्षेत्र रे भयरे सदा जही हृदय थरे किंतु ए भीमस्थले राज्य प्रापति अटई मो विचारे अधम गति सुंदर देवतुल्य नर आनन देखिब नाही आउ मोर नयन। कौन कहते पुणी से किंतु ए भीमस्थले राज्य प्रापति भीम शब्दर अर्थ होछि भयंकर किंतु ए भीमस्थले राज्य प्रापति ये गोटा भयंकर जगह जो राज्य प्राप्ति होती कारण मु राजा से निजक अधीश्वर बोली कहते राजा बोली सम्राट बोली घोषणा कर कारण तांकर कई प्रतिद्वंदी नहांती कहीं किसी सहित युद्ध करने आसबे ना किंतु ये भयंकर जगार राज्यर राजा हेबा अपेक्षा अटई मो विचारे अधम गति मनुष्य को तीनोटी स्तर रे विचार करा जाए उत्तम मध्यम एवं अधम। उत्तम गति हूँ जे भल काम करुँच ताको मैं उत्तम मनीष बोली कहूचे भल मनीष बोली कहूचे। मध्यम हूँ जे किसी कार उपकार करूनी कि कार क्षति करूना सी ता निज बाटर अच्छी आम कहूँ मध्यम धरण लोक। अधम किए ना जे निजर उन्नति करूना बरं अन्यर क्षति कर चलती से हूँ अधम। तेणु से कहते मोर ए राज्य रहिबा अपेक्षा ए राज्य राजा होकर रहिबा जुआड़े अनौची मोर सबू राजा ए राज्यर सीमा हूँ मुझे पर्यंत मोर आखि पाऊँ से पर्यंत मोर सीमा। तेणु बरं कौन दरकार ना मोर यहाँ अधम गति बोली भावुची मोर उच्च आशा मनीष सब इच्छा करे जो स्तर में अच्छी ताठू सबुठ मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक सब स्तर टे उच्च को जावाक इच्छा करे मनीष किंतु ये हूँ मोर अधम गति एठिके आसिक मुझे भावुची निजक राजा बोली जहाँ देखुची ताहा मोर यही प्रकार भावना मत आहरी नीच गति प्राप्त कराऊँच उच्च को जावा परिवर्तन मु तल को चली जाऊँच। सुंदर देवतुल्य नर आनन देखिब नाही आउ मोर नयन से कहते कौन सुंदर देवतुल्य नर आनन आनन शब्द अर्थ होची मुख सुंदर देवतुल्य नर आनन नर होची मनीष मनीषर मुह बहुत सुंदर
ସୁନ୍ଦର ଦେବ ତୁଲ୍ୟ ନର ଆନନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଯୁକ୍ତି କରୁ ଯେମିତି ଅଣ୍ଡା ଆଗେ କି ପକ୍ଷୀ ଆଗେ, ମଞ୍ଜି ଆଗେ କି ଗଛ ଆଗେ, ଫଳ ଆଗେ କି ଫୁଲ ଆଗେ, ଏଇସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠେ ସେଇଠି ଆସେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଆଗେ ନା ମଣିଷ ଆଗେ। ଭଗବାନ ବୋଲି ସତ୍ତାକୁ ଯେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ଅଲଗା। ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ରଖୁଛୁ, ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଏବଂ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମଣିଷର ଯେମିତି ଆଖି ଅଛି, ନାକ ଅଛି, କାନ ଅଛି, ପାଟି ଅଛି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମଣିଷ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏକ ଅସୀମ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାମ କହୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ କହୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା ଆମେ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଏକ ଆକାର ଦେଇଛେ, ଆମେ ସେ ସାକାର କରିଦେଇଛେ। ଯଦିଓ ସେ ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ। ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଆନନ, ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖଠାରୁ ଭଲ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଦେବ ତୁଲ୍ୟ ନର ଆନନ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଦେବ ଶିଶୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବେଦରେ କୁହାଯାଉଛି ଶୃଣ୍ୟନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରା। ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ। ଈଶ୍ୱର ଯେମିତି ଆମକୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଆ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆକାର ଯେପରି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ତାହା ସେ ଆମକୁ ଦେଇକି ପଠାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱରିକ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଅସତ୍ ପଥରେ ଯାଇ ବେଳେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛେ। ତେଣୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ ନା ନର ଆନନ, ମଣିଷର ମୁଖ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, ଦେଖିବ ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ନୟନ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭାବ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ପେସିମିଜିମ୍, ବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନିରାଶ ଭାବ। ଆଶାବାଦ ହେଉଛି ଅପ୍ଟିମିଜିମ୍, ଯେ ଆଶା କରୁଛି ହଁ ଏ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଯିବ, ଏ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଜଣେ ଆଶାବାଦୀ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ନିରାଶାବାଦୀ ଲୋକ କ'ଣ କହିବ ନା ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ପଢ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ନିରାଶ ଭାବ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମଣିଷ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ଏକୁଟିଆ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ ଫେରିବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କାରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଳ, ଆଉ ସେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନିରାଶବାଦୀ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦେବ ତୁଲ୍ୟ ନର ଆନନ, ଦେଖିବ ନାହିଁ ଆଉ ମୋର ନୟନ। ତେଣୁ ମୋ ଆଖିରେ ଆଉ ମଣିଷର ମୁହଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଲିଭିବ ଏଥି ମୋର ଜୀବନ ଦୀପ, ଏ ବାରତା ନଜୀବ ଜନ ସମୀପ, ମଧୁମୟ ମନୁଷ୍ୟ କଣ୍ଠର ଧ୍ୱନି ତୋଷିବ ନାହିଁ ଆଉ ଶ୍ରବଣ ବେନି। ଲିଭିବ ଏଥି ମୋର ଜୀବନ ଦୀପ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ଏକ ଦୀପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଦୀପରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଲ ଥିବ ଏବଂ ସଳିତା ଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପରେ ତେଲ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ଜଳିବ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହୁ ତା ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲିଭିବ ଏଥି ମୋର ଜୀବନ ଦୀପ, এইটি মোর জীবন রূপক দীপ লিভিযোগ, অর্থাৎ মতো মৃত্যুকে সামনা করা পড়ব, মু এটি মরিযি। এ বার্তা নজীব জন সমীপ, সমীপ মানে নিকটকু। এই যে বার্তা মু এটি মরিগলি, মু যে কথা আগর কହୁଥିଲି, মু এটি মরিগলি এ খবর কেহি পাইবে নাহি, যে মু বঞ্চিছি কেহি পাইবে নাহি, মু মরিগলে মধ্যে কেহি পাইবে নাহি। মধুময় মনুষ্য কণ্ঠর ধ্বনি তোষিব নাহি আউ শ্রবণ বেনি। কেড়ে মিঠা আছে মଣିষর কথারে। সেইপাই আমি ছোট পিলার দরটি কথা শুণবা ভারি খুশি হও। এপরি সংসারে কেউ লোক না যে ছোট পিলাটি দেখলে টিকে কোড়াই নিয়ে না বা তাকে টিকে চুমা দিয়ে দিয়ে না বা তার দরটি কথা শুণবা টিকে অটকি যায় না। সেইপাই আমি কହୁছে দেব শিশু, অর্থাৎ শিশু রূপে দেবতা অনেক। তেমন সে সেই কথা কৌন মনুষ্যর কণ্ঠর ধ্বনি, সে পক্ষীর কাকলি শুণুচার, পশুমানଙ୍କର গর্জন ধ্বনি শুণুচার, কিন্তু আউ মনুষ্যর কণ্ঠস্বর শুনি পারু নাহান্তি। সেইপাই সে কৌন মধুময় মনুষ্য কণ্ঠর ধ্বনি তোষিব নাহি আউ শ্রবণ বেনি। শ্রবণ মানে যাদ্বারা আমি শুনি পারুছে, অর্থাৎ কান। মো কান দুইটাকে আউ তোষণ করব না বা আনন্দ দেব না বা সন্তোষ দেব না।
मनुष्यर स्वर जो कान को भल लगे आम बापा को बापा बोली डाकीदेले जेते बुढ़ा हूँ भल लगे एवं माँ जेते बुढ़ी हो बिछणारे पड़ी था माँ बोली डाकीदेले ता भितर शतसिंहर बल जागी उठे से भावे आहा मो पुओ अच्छी मो झील अच्छी तेणु मनुष्य स्वर एक से कहुए ए पार्टी विष अच्छी ए पार्टी अमृत अच्छी मनुष्य स्वर रे आमे केतेटा कथा कहीदेले आम स्वर शुणिले लोक विरक्त हो जाती खरा क्या आम पार्टी खराब कथा कहबार सामर्थ्य अच्छी भल कथा कहबार मध्य सामर्थ्य अच्छी तेणु से कहे कथा कहले हाथी शोई पड़ हाथी केते बड़ प्राणी किंतु जो माहुत को जाए शो सी शोई पड़ू तेणु कथार एक प्रभाव अच्छी बाणीर एक प्रभाव अच्छी से कथा कहते तोषिब मधुमय मनुष्य कंठर ध्वनि तोषिब नाही आउ श्रवण बेनी बेनी माने दुईटा जाक कान में शुणी पारि ना मनुष्य मनर ए मनुष्य स्वर कंठर स्वर मो कंठू शब्द जेबे हुए बाहर चमकी पड़े जेने आउ कहार मो कंठरू जिते शब्द बाहर से मत लगुच मुझे कहूँ कि मत लगुच आउ किए कौन कहला कि कारण जो प्रतिध्वनि सृष्टि होची जिते नीरवता अच्छी से जड़े कथा कहले से भावुँ आउ किए कौटी कहला कि कारण तार स्वर ता पाखु प्रतिध्वनित हो फेरी आसो आउ कहीं से नहांती किंतु लगुच से कथा कहला मात्रे बोधे आउ किए कहूँ लगुच भ्रमंती चौपाशे पशु निकर नुहंती मते देखी भये कातर तेणु से कौन कहते ना भ्रमंती चौपाशे पशु निकर निकर मान समूह पशु समूह कौन करुँच ना भ्रमंती बुलुचंती भ्रमंती चौपाशे चारिपाटरे पशु माने बुलुचंती नुहंती मते देखी भये कातर मनुष्य एपरी एक प्राणी जे सी अन्य प्राणी मानक ऊपर प्रभुत्व स्वीकार प्रभुत्व जाहिर कर आसी एवं तार प्रभुत्व को स्वीकार कर किए अन्य माने कारण देख बिलेईटा आसिले सी देखिले मनुष्य अच्छी मैंने पलैब कारण मत मार कारण बिलेई आम थर के बाड़ेचु कुकुर को बाड़ेचु तेणु अन्य पशु मैंने मनुष्यर विचरण में किसी बाधा ना आमको जो पटे इच्छा हो जहाँ करने जो जावाक चाहूँ जापरु आम कहार उपस्थित भयभीत होना किंतु पशु माने मनुष्य को भय करती से जिते विपद आशंका करुवा हेतु पशु माने कामुड़ती तुम मन रखी था पशु माने कामुड़िया पछरे तांकर भय भाव अच्छी तेणु से कथा कहते भ्रमंती चौपाशे पशु निकर नुहंती मते देखी भये कातर साधारण भाव में मनुष्य को अन्य प्राणी माने अन्य पशु माने भय करने कथा किंतु एठी जो प्राणी माने बुलुचंती चारिपटर मोर से मत देखी डर भय किसी ना कारण से माने भावुचंती मु मध्य गोटे प्राणी से माने जेपरि एक पशु मु मध्य सेपरि गोटे पशु जानी नाहांती केबे नर प्रभाव एणु तांकर एही अनास्था भाव कहीं बंधुता कहीं प्रेम सुंदर जार प्रापति जोगु देवता नर से कौन कहते कहीं पशु मैंने पाखे बुलूँ चारिपटे भय करूना ना जानी नाहांती केबे नर प्रभाव से माने नर माने मनीष मनीषर जो प्रभाव मनीष बाड़े दे पारे मनीष टेका पकई पारे मनुष्य तीर हत्या करि पारे ये सब कथा से माने मनीष देखी ना तेणु जानी नाहांती जानी नाहांती केबे नर प्रभाव एणु तांकर एई अनास्था भाव अर्थात मो प्रति तांकर जो भावटी रही से भावटी कौन ना ए अनादर भाव हाँ अच्छी मु अच्छी कि नहीं से विषय से माने आदौ गुरुत्व दौना अनास्था भाव अर्थात मो प्रति आस्था प्रकट कर से माने जे ये आमर किसी क्षति कर ये गोटे मनीष तेणु गोटे टेबुलटा थुआ होते जमी लगता पशुटी को मु छिड़ा सेमती लगुच गोटे जड़ वस्तु छिड़ा हेले गोटे गछटे ठिया होते जमी गोटे टेबुलटे छिड़ा होते जमी थुआ होते सेमती से गोटे प्राणी माने मते मनीषटा छिड़ा किंतु तांकर मार्दव भय नाही कहीं बंधुता कहीं प्रेम सुंदर जार प्रापति जोगु देवता नर से कौन कहते ना कहीं बंधुता कहीं प्रेम सुंदर ए संसार रे दुईटी कथा अच्छी कौन ए संसार अच्छी गोटा हूँ सज्जन सहित संगम संसार विषवृक्ष द्वैव मधुर फले ए संसार गोटाए विषवृक्ष किंतु एठी जोड़ाए मीठा फल अच्छी से मीठा फल दुईटी कौन ना शास्त्र ज्ञान ज्ञान अर्जन करिबा उत्तम पुस्तक अध्ययन करिबा एवं
उत्तम बंधु लाभ करवा संगम सज्जन सह अर्थात सत लोक सहित संगम करवा काव्यामृत रसास्वाद संगम सज्जन सह अर्थात काव्यर जो अमृत अच्छी से अमृतर रस को पान करेंगे काव्यामृतम काव्यर जो साहित्य जो अच्छी से साहित्य जो रस अच्छी ताको पान करिवो एवं सज्जन भल लोक सहित मिसिबा बा बंधुता करवा तेणु से सही कथा कहते संसार कौन अच्छी ना दीटा कथा उठाउछन से बंधुतार कथा उठाउछन ना कहीं बंधुता कहीं प्रेम सुंदर ए संसार दीटी कथा रही पारिबो गोटे है बंधुता एवं से बंधुता कहीं हुए ना प्रेम जोगु हुए ए संसार प्रेम बिना बंची पारिबो नाही कारण संतानटी जन्म हेले माटी ताको एते अधिक भल पाए देखिए तुम एटा पशु जगत मध्य अच्छी कुकुरटे छुआ देथिबो तुम ता पाखक जीव तुम तार किसी करिवो नाही किंतु काले ता छुआर क्षति करिवो तेणु कुकुर तुम कामुडी गोडेइबो कारण से ता संतान को प्रेम करुछि तेणु संसार रे ए प्रेमता एते शक्तिशाली जे ताहा असुर को देवतार परिणत कर दे पारिबो आ सेहिथि पई संसार रे प्रेम को लाभ करिवा पई जन्म नहीं देवता माने अवतार नहीं बोले आम कहूचे भगवान विभिन्न समय अवतार नहीं आसते संसार को कारण संसार गोटे सुख अच्छी से सुखटी हूँ प्रेमर सुख कहीं बंधुता कहीं प्रेम सुंदर तेणु ये संसार बंधुता अच्छी एवं अति उत्तम बंधु प्राप्ति क्वचित लोक क्षेत्र घटे तेणु भल बंधु भल पुस्तक एवं भल पाउथुवा मनीष एई मानकु नहीं मनीष बंची पारिबो कहीं बंधुता कहीं प्रेम सुंदर जार प्रापति जोगु देवता नर तेणु से सही कथा कहते देवता माने नर रूपरे मनीष रूपरे एठी अवतीर्ण होते भूखंड कहीं ना केवल से बंधुता तुम देखिच कृष्ण एवं अर्जुन बंधुता तुम्हें देखिच रामचंद्र एवं लक्ष्मण जो भातृत्व बोध एवं तुम्हें देखिच रामचंद्र एवं सीतांकर जो भल पाइबा ये सब कथा कहीं घटी से माने अवतार ग्रहण करिसेंती कि जे यही सुख को अनुभव करने एवं ये सुख माध्यम रे समाज को कहीदेवा को चाहती जे यहाँ ही आनंद ये आनंद अच्छी जो स्वर्ग रे आनंद बोली विचार करा जाए प्रकृति रे संसार रे आनंद अच्छी स्वर्ग बोली किछि नाही स्वर्ग एक काल्पनिक जगह थांता जेबे मोर विहंग पक्ष लंघी भीषण गिरी समुद्र बक्ष देखती प्रियजन मुख कमल हुअंता संतापित प्राण शीतल तो से कहते कौन एक काल्पनिक अवस्था को से चली जाउछंती कल्पना करछंती कौन करंती मु थांता जेबे मोर विहंग पक्ष विहंग माने होची विहायस रे गमन करे जे से विहंग विहायस होची आकाश तेणु जे वायु रे आकाश रे भ्रमण करि पारे से होची पक्षी थांता जेबे मोर विहंग पक्ष तेणु पक्षी केमती उड़ी पारुची ना तार दीटा डेणा अच्छी हले डेणा जोगु पक्षीटी उड़ी पारुची आमठू ऊपर बुली पारुची गछरे बसी जाउची पुणी गछर उठी आकाश में मुक्त आकाश में पुणी बुलुची पुणी तार बसा को फेरी जाउची ये सब कथा करि पारुची विचारण करूची से मुक्त विहंग बोली कहा जाउची तार किसी बंधन नाही तेणु से सही कथा कहउचंती आहा जदि मोर हले डेणा थांता थांता जेबे मोर विहंग पक्ष लंघी भीषण गिरी समुद्र बक्ष तेणु ये जो भयंकर पहाड़ एते बड़ बड़ पहाड़ एते बड़ समुद्र ये समुद्र एवं पहाड़ को लंघन कर दियंती अतिक्रम कर जाती मोर जदि डेणा हले थांता मु उड़ी उड़ी जाइक पहुँच कौन करती देखती प्रियजन मुख कमल तेणु मोर प्रिय लोक मानकर मुह टिके देखती मुख को कमल सहित तुलना करा जाउछि पद्म पद्म जेपरि भाव सुंदर मुख मध्य सेपरि भाव सुंदर एवं जी जहाँ भल पाए ता मुहटी ताकू सेते सुंदर देखा जाए ए पृथ्वीर सबुठार सुंदर नारी की जब पचर सबुठार सुंदरी महिला किए ना से मो माँ मु कहि मो माँ तुम्हें भी कह तुम माँ कारण पृथ्वीर समस्त माँ समस्त सुंदरी मो माँ काली हो मो माँ नाक चेप्टा हो किंतु आमे ताकू भल सुंदर देखा आमको तेणु से कथा कहते थांता जेबे मोर विहंग पक्ष लंघी भीषण गिरी समुद्र बक्ष देखती प्रियजन मुख कमल हुअंता संतापित प्राण शीतल तेणु मोर जो दुख अच्छी संताप अच्छी मु ताकू कौन करती ना मोर शीतल हो जाता ठंडा पड़ जाता जो गरम अच्छी मत लगुच मुझे देखीदे से कह जाए फासी आसामी को तोर शेष इच्छा कौन से कहे मोर आत्मीय मानक देखा मुझे चाहे
प्रवीण जन ठारू सदुपदेश लभी हुंती मुहि विज्ञ विशेष। प्रवीण ए संसार दी प्रकार प्राणी अछंती। दले होउछंती कौन ना जन कल बयस वयस्क किंतु अभिज्ञ नुहे ताकर अभिज्ञता विशेष किसी ना कि बयस दृष्टि बड़ हो जाइछंती। किंतु आउ दले लोक अछंती जो मनकर बयस अधिक एवं से प्रवीण से एक विद्या कौन घटना विभिन्न प्रकार अनुभूति ये सब तांका पाखरे अच्छी। तेणु से विषय विशेषज्ञ हो जाइछंती जे तांका ठारू परामर्श लोक लोड़े कारण बड़ ठारू पचरा जाए। तेणु से कौन करती ना प्रवीण जन ठारू सदुपदेश सत् उपदेश सदुपदेश भल उपदेश देखा भल बाट देखई दियंती। कारण जो मैंने प्रवीण जो मैंने अभिज्ञ जो मैंने वरिष्ठ से माने कनिष्ठ मानू बाट देखई दियंती मार्गदर्शन करई पारंती भल रास्ता कहते बाबा तू या कर भल हम ना मोर एमती गोटे समस्या है कौन करी कहले ना ना या करू ना एमती कले भल ना यही बाटे जा तू। तेणु से रास्ता देखई दियंती कारण तार अभिज्ञता थाए। तेणु से कहते कौन ना मु कौन करती ना जाइए केवल प्रिय लोक मान मुह देखती से कथा नुहे। जो मैंने प्रवीण अच्छा जो मैंने वरिष्ठ अच्छा मुझे कौन करती ना उपदेश सत् उपदेश मागती लभी हुंती मुहि विज्ञ विशेष। तेणु तांकर जो अभिज्ञता से अभिज्ञता से मत बांटिला मुझे शुणिकी मु विज्ञ हो जाती। अज्ञर विपरीत हूँ विज्ञ जे किसी जाने ना से हूँ अज्ञ जे विशेष भाव में जाने से हूँ विज्ञ। तरुण संगे मिली नाना रंगरे गमंती काल आहा किय मोदरे मु कौन करती ना तरुण संगे मिली नाना रंगरे प्रत्येक मनीष को चाहे तार अतीत को फेरी जावाई जे वयस्क लोक सी चाहे मुझे टी तरुण हो जाती टे युवक हो जाती जे युवक से भावते मुझे स्कूल समय को फेरी जाती कि केते भल थिला से समय। तो समस्त चाहती पछक फेरी जावाई टी मनीषर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति हूँ पछक फेरी जा से अनेक लोक निजर बयस को लुचाई रखती लुचाइबा कहती हाँ ये पाखापाखि हम केते 40 हम 50 हो से बयसटा को लुचाई देकर कम कर कह इच्छा करती कारण से पछक फेर इच्छा करती। तेणु से कहते कौन ना तरुण संगे मिली नाना रंगरे तारुण्यर एक प्रभाव अच्छी। तारुण्य कौन करे सब कथा को भारी मुग्ध दृष्टि देखे आनंदमय लगे ताको संसार सब कथा भल भल लगे ताको ता आखिरे स्वप्न थाए ता मनरे उन्मादना थाए ता शरीर स्फूर्ति थाए। तेणु से कथा कहते मुझे तेणु तरुण सांगे मिसिकी टिके बुलंती गमंती काल आहा कि आमोदरे आमोद हूँ आनंद मुझे मिसिकी से जो मजा कर पिकनिक कर पहरुँच नईरे तो बुढ़ा लोक डाक चल जा पहरिया से हे भाव मुझे बुड़ीजी तुम कौन के पहर ना हाँ मुझे युवक बेले पहरुली पहरी पारि। तेणु से कथा कहते मुझे तरुण सांगे मिशंती एवं आमोदरे समय कटाती धर्म आहासे किबा अमूल्य धन सरी नुहि तारे मणि कांचन। तेणु से कहते कौन बाल्य कालु धन धर्म मु संचीबी पिला कालू धर्म रूपक धन को संचय करने को हम आम भावुचे कौन ना मनीषर 4टा अवस्था अच्छी जे 4टा आश्रम कथा परिकल्पना करा जाउची ब्रह्मचर्य गृहस्थ बानप्रस्थ जतिव्रत। तेणु मोर से बयस है ठाकुर चिंता करने से मंदिर को बेल मोर है बुढ़ा हेले जीवी ना ना तार किसी बयस न थाए से कथा कहते धर्म आहासे किबा अमूल्य धन जार मूल्य कलना करी हब नाही अमूल्य धर्म आहासे किबा अमूल्य धन सरी नुहि तारे मणि कांचन। मणि हूँ एक मूल्यवान वस्तु विभिन्न मणिर ना अच्छी सेमंतक मणि ना शुणी आमर जगन्नाथ मस्तक मणि अच्छी एवं मणि हूँ सब मूल्यवान धातु कांचन हूँ सुना सुवर्ण धर्म आहासे किबा अमूल्य धन सरी नुहि तारे मणि कांचन। तेणु सुना आउ मणि मध्य तार समान नुहे धर्म एते मूल्यवान अमूल्य से तार मूल्य बहुत अधिक। स्वर्गीय माधुरी रे सदा सुंदर मही मंडले कहीं तापटांतर। तेणु स्वर्गर जो माधुर्य अच्छी आम जो काल्पनिक जगहटी बोली स्वर्ग को कहे से कौन ना से सब माधुर्य अच्छी मृत्यु ना से अमृत अच्छी से जरा ना से यौवन अच्छी से पुष्प अच्छी सुगंध अच्छी किसी से झड़ी पड़ार ना ये फूलटी कौन झड़ी जाऊँगी पारिजात पुष्प से अमलिन अम्लान से मौली ना। स्वर्गीय माधुरी रे सदा सुंदर मही मंडले कहीं ता पटांतर पटांतर तार तुलना नहीं तार पटांतर नहीं तार तुलना नहीं महीमंडल मही हूँ पृथ्वी
पृथ्वी ताकू आम तुलना करें स्वर्गर जो माधुर्य अच्छी पृथ्वी आम तुलना करें एमंत धर्म रत्न देव पूजित अटई ए स्थल अपरिचित तेणु से कहते मनुष्यर गोटे कार्य होची से धर्म को संचय करिवो धर्म करिवो एवं कौन धर्म कौन अधर्म ता नीतिशास्त्र मान लेखा अच्छी एवं पारिवारिक घटना आम कहूँ ये करना अधर्म हम हैं बुढ़ा लोक ताकू तू एमती कहलु मन कष्ट हम तोर अधर्म हम तोर पाप हम तेणु एक पाप बोध धर्म कौन अधर्म कौन आमको बाल्यकाल से शिखई दि जाए जहाँ भल नुहे ता साधारणतः हूँ अधर्म जहाँ भल लगुच ता हूँ धर्म तुम कह कौन भल भल नुहे जहाँ तुम लोक मानू देखा चाहूँ से भल मु भल पोशाक पिंधि मुझे लोक देखा चाहूँ से भल कम खराब कम कौन ना जहाँ मुझे लुचिकी करा चाहूँ अन्य न जानतु अन्य न देखु एक भावुँ से खराब कम पाप से एमंत धर्म रत्न देव पूजित अटई ए स्थल अपरिचित जो धर्म को देवता माने पूजा करती एवं धर्म को रक्षा करथिबा हेतु जेतबेले धर्म को तुम रक्षा करिवो सेतबेले कौन हम ना विभिन्न देवदेवी लक्ष्मी आसबे तुम पाक सरस्वती तुम पाक समस्ते तुम पाक आसबे जेतबेले तुम धर्म छड़ा हो धर्म को त्याग कर सेतबेले समस्ते तुम ठार आस्ते आस्ते दूरे जीवे से धन देव देवी लक्ष्मी हूँ से विद्यार देवी सरस्वती हूँ समस्ते तुम ठार दूरे चलीजे तेणु जहाँ को एठी देवता मानक तो पूजा करिया परवर्ती कथा एठी धर्म कथा मध्य अटई ए स्थल अपरिचित तेणु देव देवी धर्म ए सब कथा ये किसी ना कहीं जानते ना कारण तो मनीष ना मनीष मैंने सिना धर्म आचरण करती देव अर्चना बाद्य ए गिरीगण करना थरे सुधा श्रवण तेणु देव अर्चना हूँ पूजा करवा देव अर्चना बाद्य ए गिरीगण जो आम देवता मान पूजा करुचु आम ध्वनि सृष्टि करुचु से घंटर ध्वनि हो पारे से घंटार ध्वनि हो पारे से मादल ध्वनि हो पारे से बाजार ध्वनि हो पारे विभिन्न प्रकार ध्वनि आम पूजा कला बेले आम कहूँ ये आलती है कहीं मंदिर घंट बाजिला तेणु जितेबले आम एक शब्द सृष्टि करुचे एवं से शब्दर प्रभाव अच्छी मनुष्य उपर मनुष्यर मानसिक स्थिति उपर तार प्रभाव अच्छी से आम कौन करुचे ना घंट घंटा काहाली ये सब बजाऊे तेणु से कथा कहते देव अर्चना बाद्य ए गिरीगण करना थरे सुधा श्रवण ये जो पहाड़ मैंने अच्छा से पहाड़ में प्रतिध्वनित होता देवता अर्चना कला बेले देवता पूजा कला बेले जो ध्वनि सृष्टि कर घंटर ध्वनि घंटार ध्वनि मर्दलर ध्वनि ये सब ध्वनि झांझ ये सब ध्वनि से शुणी ना ये जो गिरी पर्वत एमाने केबे शुणी ना गिरी समूह गिरीगण हूँ गिरी समूह शुणी ना धर्म उत्सव सुख ए घोर वन कदापि करी नाही बारे दर्शन तो ये बण केबे धर्म उत्सव मध्य देखी ना आमर विभिन्न उत्सव अच्छी आम कौन करुचे दोल उत्सव करुचे आम दशहरा पालन कर विभिन्न प्रकार उत्सव आमर अच्छी से उत्सव पालन करुचे से सब उत्सव केबे ए घोर वन ये जो जंगल ये जो अति बड़ जंगल ए बड़ जंगल ताकू केबे शुणी नाही कदापि करी नाही बारे दर्शन बारे मान थरे भी दर्शन कर देखी नाही वृथा जीवन जही नाही धर्म पशु लीला साधना मात्र कर्म से कहते कौन ये जीवन वृथा हो जदि धर्म आम अर्जन करना वृथा जीवन जही नाही धर्म पशु लीला साधना मात्र कर्म एटी कर्म कौन ना पशुर लीला पशु लीला कौन करुच्ची ना आहार मैथुन निद्रा ये तीन कथा केवल पशु करे पशु खाइब एवं संतान जन्म करिब निदरे शोइब खाइब शोइब संतान जन्म करिब ए तीनटा हूँ पशुर काम मनुष्यर जो विवेक बुद्धि विचार अच्छी से सब कथा मनुष्य पाखे केवल अच्छी तेणु ये कौन करुच्ची ना धर्म जो ना से केवल पशु पर लीला करवा ही हूँ साधारण कथा रे वायु क्रीड़नक मुहि तोहर मोर प्रार्थना बारे श्रवण कर से पुणी वायु को संबोधन कर देखुं पवन बहुची तेणु पवन को कौन कहते रे वायु क्रीड़नक मुहि तोहर क्रीड़नक हूँ खेलना पिला जहाँ धरी खेलुची क्रीड़नक से खेलना रे वायु क्रीड़नक मुहि तोहर हे वायु हे पवन मु हूँ तोर खेलना मोर प्रार्थना बारे श्रवण कर कारण मु तो खेलना पवन चाहिए जहाँ को नहीं उड़े नहीं पार वायुर गति एते अधिक जे से जेकोसी जिनस को ओपाड़ी फोपाड़ी दे पार गछ फोपाड़ी दूसरी बहुत बहुत जिन भांगी दब फोपाड़ी दे पार तेणु से कहते मु तोर खेलना मात्र तू चाहिए मत उड़े दे पार तेणु मोर प्रार्थना मुझे प्रार्थना करुच्ची बारे मैंने थरे मात्र शुणु बही आण स्वदेश सुसमाचार पाइबी नाही आउ दर्शन जार शुणी से प्रिय वार्ता भीम स्थले भाषिब चित्त मोर आनंद जले तू कौन कर ना स्वदेश निज देश जो सुसमाचार भल संवाद टिके नैया
कारण मु आउ निज देश को फेरी पारिबि नहीं बा तार दर्शन आउ पाइबि नहीं। शुणी से प्रिय वार्ता ए भीम स्थले भासिब चित्त मोर आनंद जले। मु से प्रिय लोक मानकर कथा शुणिक जो भीम ये जो भयंकर जगह एठी अंतत मन टिके आनंद हम मुझे सुख पाइबि कारण मो प्रियजन मैंने भलरे अछंती। मोघेनी भाळंती की बंधु निकर मोते देखिबाकू कि कांदे अंतर कह समीर कह सबु फिटाई बंधु मध्य मोर केही की नाही। से कहते कौन आउ गोटे कथा करूँ मोर बंधु मैंने कौन मो कथा मन पकाउ नथिबे से मुझे देखा जमी व्यस्त होती से कौन व्यस्त हो नथिबे। तापर पुणी संबोधन कर समीर बा पवन को पुणी वायुर आउ गोटे ना हूँ समीर। तेणु कह कह समीर सबु फिटाई बंधु मध्य मोर केही की नाही निराश मो हृदय नोही निष्ठुर कही बारता कर संशय दूर। तू गोटे काम कर मो कथा कौन आउ कहीं भावुना मोर बंधु मैंने टिके तू टिके निष्ठुर होना तू टिके मो प्रति दया बहन कर मत टिके कहीदे। आहा किबा अद्भुत मनर गति अचिंतनीय अटे तार सकति क्षण मात्रके मन करे दर्शन यही अपरिसीम विश्वभुवन। मनुष्य मनर गति एते तीव्र जे एते बेगरे मनुष्य मन गति करिपारे जे आलोक एवं शब्द ये सब ताठारु कम बेगरे जीव। आलुअर गति ठार मनर बेग अधिक कारण यही मुहूर्तक मन ये अच्छी गोटे मुहूर्त पर दिल्ली गोटे मुहूर्त पर अमेरिका गोटे मुहूर्त पर लंडन रे विभिन्न जगह को मनुष्य मन मुहूर्तक भितर चली जाई पारे। तार गति को तार शक्ति एते अधिक जे ताको चिंता करी हबो नाही अचिंतनीय अटे तार शक्ति क्षण मात्रके मन करे दर्शन यही अपरिसीम विश्वभुवन। ये जो विश्व पृथ्वी तार चारिआड़ को एते विस्तीर्ण पृथ्वी गोटे क्षण में जार सीमा नहीं अपरिसीम जार सीमा नहीं से अपरिसीम विश्वभुवन को दर्शन करि परिबो। जिणई सहजरे मनुष्य मति प्रभंजनर बेग आलोक गति जेते बेले स्वदेश पड़ई मने विचारई मु अच्छी निज सदने। तेणु मनुष्यर मन को इते तीव्र भाव से गति करि पारिबो जहा आलोक ठारू मध्य अधिक प्रभंजन बा वायु ठारू मध्य अधिक से कथा से कहते से जदिओ अच्छा निर्वासित हो से दीपरे से भावुं जेते बेले स्वदेश पड़ई मने विचारई मु अच्छी निज सदने। जेते निज देशर कथा मन पड़ुची मुझे सांगे सांगे भावी दूँ मुझे देश भितर अच्छी से कौन अच्छे देश केमती अनुभव कर आत्मीय बंधु वर्ग चारि आड़े संगते जेन्हे मुकाल हरे किंतु पूर्व कथा कले स्मरण नैराश्य सागर रे बुड़ई मन। मत देखा जाउछिन मोर बंधु मान सब देखा जाउछन्ति एवं मत लागुछि मु तांको संगे समय कटुची किंतु पूर्व कथा स्मरण कला बेले मो मन निराश रे बुड़ी जाउछि मु निराश हो जाउछि कारण एटा आशा रे कल्पना रे मु देखुछि सिना से मो संगे अछन्ति मो पाखरे अछन्ति किंतु जेतल वास्तवता को आसी जाउछि सेतबेले देखुछि मो पाखरे केही नाही मु एकुटिया। आज आम भक्त कवि मधुसूदन राव रचित निर्वासित बेलाप कविता पढ़िले एवं आज ये कार्यक्रम देखुवा समस्त शिक्षार्थी मानक धन्यवाद।